नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं रोज नए नए वीडियो। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो, जिसमें हम सिंपल और इजी तरीके से इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे कि और देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगेगा या कैसा लगा, इसके बारे में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो शुरुआत करते हैं हम आज के इस प्यारे से वीडियो की। दोस्तों देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कौन कौन से हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को अपन सिंपल और आसान तरीके से समझेंगे। कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इस प्रकार से कुल मिला के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है दोस्तों। अब इनकी एक एक करके हम एक एक स्लाइड में पढ़ेंगे इनको सभी को। तो देखते हैं पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों आपके सामने है नाउन। कौन सा है? नाउन। नाउन के बारे में अपन देखेंगे। नाउन के बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये नाउन है? तो दोस्तों, हु और व्हाट के द्वारा हम नाउन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हु बताएगा आपको व्यक्ति के बारे में, यानी मानव के बारे में, और व्हाट बताएगा मानव के अलावा जो भी प्लेस है, थिंग्स है, एनिमल्स है, आइडिया है, इनके बारे में आप इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए नाउन क्या है। ए नाउन नेम ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। यानी कोई भी व्यक्ति का नाम हो गया, प्लेस का नाम हो गया, थिंग्स का नाम हो गया, एनिमल का नाम हो गया, आइडिया हो गया। तो ये सब के सब क्या है? ये सब के सब आपके नाउन है दोस्तों। इनको सेंटेंस के अंदर देखते हैं और पता करते हैं कि किस प्रकार से नाउन हम हमारे सामने आते हैं और काम में आते हैं। देखिए, द डॉग रेन इन द पार्क। आपके सामने सेंटेंस है। तो अभी यहाँ पे जो डॉग नाम है, डॉग है, ये क्या है दोस्तों? ये जो डॉग है ये है नाउन। लंदन इज ए बिग सिटी। अब यहाँ पर जो लंदन है ये नाउन है। सी हैज ए लॉट ऑफ करच। यहाँ पर करच है, वो नाउन है। माई टीचर इज वेरी काइंड। और यहाँ पर जो टीचर है ये क्या है? नाउन है। अब ये नाउन कितने प्रकार के होते हैं? सिंगुलर कैसे होते हैं, प्लूरल कैसे होते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल कैसे हैं? तो इनको हम जो नाउन का फुल वीडियो आएगा उसमें इन चीज़ों को देखेंगे और उसमें हम समझेंगे कि कितने प्रकार के नाउन होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, नाउन कैन बी कॉमन नाउन। जैसे डॉग हो गया, कॉमन नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन है, लंदन हो गया। और ये नाउन है वो सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं। तो वो कैसे होते हैं, वो हम जो नाउन का हमारा टॉपिक लेके आएंगे तो उसमें इनको अच्छी तरीके से समझेंगे। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, कैसे हैं? देखिए, प्रोनाउन, प्रोनाउन हु, व्हाट, इनका जवाब देते हैं। लेकिन कैसे? ये नाउन के रूप में इनका जवाब ना देके प्रोनाउन के रूप में इनका जवाब दिया जाता है, तब ये क्या हो जाते हैं? प्रोनाउन हो जाते हैं। प्रोनाउन की डिफिनेशन क्या है? ए प्रोनाउन रिप्लेसेज ए नाउन। यानी एक नाउन की जगह क्या किया जाता है? प्रोनाउन को रिप्लेस किया जाता है, यानी नाउन की जगह काम आने वाले शब्द होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। वी डोंट रिपीट द सेम वर्ड। क्यों? क्योंकि हम सेम वर्ड को रिपीट नहीं करें, इसलिए हम प्रोनाउन शब्द को काम में लेते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरी अच्छी मित्र। तो यहाँ पे जो सी है ये प्रोनाउन है। दे वेंट टू द मार्केट, दे यहाँ पे प्रोनाउन हो गया।
दिस इज माई बुक, दिस यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। एवरीवन लव्स आइसक्रीम, तो एवरीवन यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो दोस्तों ये है प्रोनाउन जो क्या करते हैं, ये किसी न किसी नाउन की जगह काम में आते हैं, यानी नाउन की रिपीटेशन को रोकते हैं। कॉमन प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर, अस, देम। ये हैं कॉमन प्रोनाउन जिनको पर्सनल प्रोनाउन भी बोला जाता है। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों आपके सामने वर्ब। वर्ब क्या है और किस प्रकार से काम करती है दोस्तों? तो व्हाट इज हैपनिंग, क्या घटित हो रहा है। व्हाट डू द सब्जेक्ट डू, और सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसकी जो जानकारी प्राप्त होती है वो दोस्तों होती है, वो होती है वर्ब के द्वारा, यानी जो इसके बारे में जवाब दे दे वो कहलाती है वर्ब। तो वर्ब क्या होती है? ए वर्ब शोज एन एक्शन, यानी कोई एक्शन दिखाती है, और ए स्टेट ऑफ बीइंग, या कोई स्टेट को प्रदर्शित करती है, वो होती है वर्ब। एग्जाम्पल से समझिए, द कैट स्लीप्स ऑल डे। अब यहाँ पे स्लीप्स है वो आपकी वर्ब है। सी रन्स एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे रन्स है वो आपकी वर्ब है। ही इज वेरी हैप्पी टुडे, तो यहाँ पे इज है ये वर्ब है दोस्तों। दे प्लेड फुटबॉल, और यहाँ पे प्लेड है वो वर्ब है। अब यहाँ पे स्लिप्स थी वो आपकी थी प्रेजेंट सिंपल में, रन्स प्रेजेंट सिंपल में थी, इज भी प्रेजेंट सिंपल में है, और प्लेड है दोस्तों ये है पास्ट सिंपल में। तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में किस प्रकार से कौन कौन सी वर्ब काम में आती है, तो वो हम जिस प्रकार से वर्ब और टेंसेज के टॉपिक पढ़ेंगे उसमें इन चीज को और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आपकी एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या है? विच वन, कौन सा, व्हाट काइंड, किस प्रकार का, और हाउ मेनी, कितना। इनके जो जवाब हमें मिलते हैं वो मिलते हैं एडजेक्टिव के द्वारा, यानी इनके बारे में जो जानकारी प्राप्त हो जाए वो क्या होते हैं, वो शब्द होते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है क्या? एडजेक्टिव हमें बताते हैं, क्या बताते हैं, एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और टेल्स मोर अबाउट ए नाउन और ए प्रोनाउन, यानी एडजेक्टिव होते हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें अधिक जानकारी प्राप्त करवाते हैं या हमें अधिक जानकारी देते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, शी हैज ए ब्यूटीफुल स्माइल। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल स्माइल है, ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव है, यानी स्माइल नाउन है और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये इसके बारे में अधिक जानकारी दे रहा है। आई एट 3 एप्पल्स। अब एप्पल्स के बारे में 3 के द्वारा अधिक जानकारी दी जा रही है कि कितने एप्पल्स कहे, 3 एप्पल्स कहे, तो ये 3 क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इट वॉज ए कोल्ड डार्क नाइट। अब यहाँ पे नाइट है वो नाउन है, और ये कोल्ड और जो डार्क है ये क्या है, आपके एडजेक्टिव है। ही ड्राइव्स ए रेड कार, कार नाउन है और रेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, जो कि इस कार के बारे में हमें अधिक जानकारी दे रहा है। इस प्रकार से जो एडजेक्टिव होते हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें अधिक जानकारी देते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड आपकी एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब्स हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, या हाउ मच, इसके बारे में जो जानकारी बाहर आती है वो होती है एडवर्ब्स। एडवर्ब क्या करती है? एडवर्ब किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अनदर जो एडवर्ब है उसके बारे में हमें और अधिक जानकारी देते हैं। एग्जाम्पल समझिए, सी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली। अब यहाँ पे जो सिंग्स नाम की वर्ब है इसके बारे में वेरी ब्यूटीफुली के द्वारा हमें अधिक जानकारी दी जा रही है। तो यहाँ पे जो वेरी आया ब्यूटीफुली के लिए, और जो फिर ये पूरी वेरी ब्यूटीफुली आ गई आपकी सिंग्स वर्ब के लिए। ही अराइव्ड क्वाइट अर्ली। अब यहाँ पे अर्ली है और क्वाइट है, तो ये अराइव्ड के बारे में हमें अधिक जानकारी
दे रहे हैं। दैट डॉग रेन फास्ट, अब यहाँ पे डॉग दौड़ा, कैसे दौड़ा, फास्ट दौड़ा, तो ये दौड़ने के बारे में है। तो फास्ट रेन के बारे में अधिक जानकारी दे रही है, वर्ब के बारे में। शी इज एक्सट्रीमली स्मार्ट, वह है, क्या है, एक्सट्रीमली स्मार्ट है, तो ये इसके बारे में अधिक जानकारी दी जा रही है। तो इस प्रकार से जो एडवर्ब होती है वो किसी वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या अनदर एडवर्ब है उसके बारे में हमें अधिक जानकारी देते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन देखिए, व्हेन, वेयर, व्हेन, इन व्हाट डायरेक्शन, यानी इसके बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन निकल के आती है वो होती है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या है? ए प्रीपोजिशन shows the relationship between a noun and other words, जैसे प्लेस, टाइम, डायरेक्शन। तो प्रीपोजिशन क्या होती है? वो होती है नाउन और जो अदर वर्ड्स होते हैं, जो वर्ब भी हो सकती है, कोई और भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, तो इनके बारे में हमें क्या करते हैं और अधिक जो जानकारी प्राप्त करवाते हैं। इनका जो बीच में रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप स्थापित करने का काम कौन करता है? वो करता है प्रीपोजिशन, यानी बीच में जो रिलेशनशिप स्थापित करना नाउन और दूसरे वर्ड का, तो वो प्रीपोजिशन के द्वारा इनके बीच में रिलेशनशिप स्थापित होता है। एग्जाम्पल देखिए, द कैट इज अंडर द टेबल। अब यहाँ पे बिल्ली है, तो बिल्ली का जो डायरेक्शन है वो बताई गई है कि बिल्ली कहाँ पर है। उसके प्लेस के बारे में बताया गया कि वो अंडर है। किसके अंडर है? तो द टेबल के अंडर है। तो ये इसकी क्या बता दी? इस टेबल नाउन हो गया और बिल्ली है और इसकी जो स्थिति है इसको इसमें दर्शा दिया गया है। तो ये रिलेशनशिप स्थापित हो गया इनके बीच में। वी मेट ए नून, एट नून, यहाँ पर भी एट नाम की प्रीपोजिशन है। सी वॉक्ड थ्रो द पार्क, अब थ्रो नाम की प्रीपोजिशन है, इसके द्वारा बताया गया। द बुक इज ऑन द शेप, अब इसमें ऑन नाम की प्रीपोजिशन से किताब की स्थिति को बताया गया है। तो इस प्रकार से जो प्रीपोजिशन है वो काम में आती है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने कंजक्शन की। कंजक्शन कौन कौन से हैं? तो कंजक्शन है देखिए, हाउ आर आइडिया कनेक्टेड, यानी आइडिया किस प्रकार से कनेक्ट होता है, किस प्रकार से वो जोड़े जाते हैं, तो वो हमें बात बताते हैं कंजक्शन के द्वारा। कंजक्शन क्या करते हैं? कंजक्शन ज्वाइन करते हैं वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से और क्लोज को क्लोज से। एग्जाम्पल से समझिए, आई लाइक टी एंड कॉफी। अब इसमें एंड नाम के कंजक्शन से टी और कॉफी को जोड़ा गया, तो इन कनेक्ट किया गया है। सी इज टाइड बट हैप्पी, अब हैप्पी नाम का एडजेक्टिव और टाइड नाम का एडजेक्टिव है, इनके बीच में जो बट नाम का कंजक्शन है इसको जोड़ा गया है। ही इज स्टडीज बिकॉज सी केयर्स, अब यहाँ पे बिकॉज नाम के कंजक्शन के द्वारा दो क्लोजों को जोड़ा गया है। यू कैन स्टे और लिव, और नाम के कंजक्शन के द्वारा दो वर्ब को जोड़ा गया है। इस प्रकार से जो कंजक्शन होते हैं वो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से, एक क्लोज को दूसरे क्लोज से क्या करते हैं? जोड़ते हैं या जोड़ने का काम करते हैं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं हमारे दिल में जो इमोशंस आते हैं या जो फीलिंग्स आती है वो कैसी होती है, उस चीज को बताने के लिए जो वर्ड काम में लेते हैं वो होते हैं इंटरजेक्शन। तो एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सडन फीलिंग, यानी हमारे अचानक कोई फीलिंग आ जाए या कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उसको जिन शब्दों के द्वारा एक्सप्रेस किया जाते हैं वो होते हैं इंटरजेक्शन। एग्जाम्पल से समझिए, वो दैट वॉज अमेजिंग, अब वो नाम का जो शब्द है इस ये है इंटरजेक्शन, इसके द्वारा जो आगे का विचार है उसको प्रकट किया गया है। वॉच दैट रियली हर्ट, अब ये दुख प्रकट करने वाला गया, यहाँ पे वो आश्चर्य व्यक्त करने वाला था। ओ नो आई फॉरगेट माई कीज, अब ओ नो ये क्या गया?
ये यहाँ पर इंटरजेक्शन आ गया, तो ये इंटरजेक्शन वाला शब्द है। तो ये क्या हो गया, ये भी दुख प्रकट करने वाला आ गया, सैड फीलिंग वाला हो गया। पूरे वी वन द मैच, और पूरे के द्वारा यहाँ पे खुशी महसूस करने वाला इंटरजेक्शन आ गया। तो इस प्रकार से इन शब्दों के द्वारा हम हमारी जो सडन फीलिंग्स वगैरह होती है उनको प्रकट कर सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है क्विक समरी ऑल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो देखिए, नाउन, नाउन किसी भी पर्सन का नाम हो गया, प्लेस का नाम हो गया, या थिंग्स का नाम हो गया, वो होते हैं नाउन। जैसे एग्जांपल के तौर पे डॉग, सिटी, लव, ये है नाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पे रिप्लेस होते हैं। ही, सी, दे, इट, ये प्रोनाउन है। वर्ब क्या होती है, वर्ब शो करती है किसी एक्शन या स्टेट को, जैसे रन, ईट, इज, सीम। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं और अधिक जानकारी देते हैं, जैसे टॉल, रेड, 3, 4। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब के बारे में डिस्क्राइब करती है या और हमें अधिक जानकारी देती है, जैसे क्विकली, वेरी, हियर। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होती है, ये रिलेशनशिप दिखाती है एक नाउन का दूसरे अनदर वर्ड्स के साथ, जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, ये प्रीपोजिशन है। कंजक्शन, कंजक्शन क्या करते हैं, ये भी ज्वाइन करते हैं वर्ड को वर्ड से, क्लोज को क्लोज से, फ्रेज को फ्रेज से। एंड, बट, और, बिकॉज, ये दोस्तों कंजक्शन है। इंटरजेक्शन, ये क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, इमोशंस को। वो, वॉच, पूरे, अल्लाह, इस प्रकार से ये इंटरजेक्शन वाले शब्द हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों आपके सामने कि अपन इनको 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनको किस प्रकार से याद रख सकते हैं। देखिए, नाउन, नाउन क्या होते हैं, किसी भी वस्तु, व्यक्ति इत्यादि का नाम होता है। तो उसे अपन को क्या करना है, किसी का नाम को थिंक करना है। प्लेस हो गया, पीपल हो गया, थिंग्स हो गई, ये सब। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होते हैं, यानी किसी भी नाउन है, नाउन की जगह काम आते हैं। तो अपन को क्या करना है, उस नाउन के बजाय उस अन्य शब्द है उसको विचार करना है और उस रिपीटिशन को रोकना है। वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है कोई भी अपन जो एक्शन करेंगे और जो एक्शन वाले वर्ड होते हैं वो होते हैं वर्ब। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव करते हैं यानी किसी भी नाउन की अधिक इंफॉर्मेशन देने वाले जो शब्द होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। एडवर्ब क्या होते हैं, वर्ब या अनदर एडवर्ब या कभी कभी एडजेक्टिव के बारे में और अधिक हमें इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो होते हैं एडवर्ब्स। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं वो किसी नाउन का दूसरे वर्ड आदि से रिलेशनशिप स्थापित करते हैं, वो होते हैं प्रीपोजिशन। कंजक्शन क्या होते हैं, कंजक्शन आपका वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से और क्लोज को क्लोज से कनेक्ट करते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं। जैसे फैन बॉयज है तो ये क्या करते हैं, ये किस प्रकार से ज्वाइन करते हैं आइडियाज को। एप, एप का मतलब होता है फॉर, ए का मतलब होता है एंड का मतलब होता है नॉर, बी का मतलब होता है बट, ओ का मतलब होता है और, वाई का मतलब येट, एस का मतलब सो। इस प्रकार से फैन बॉयज, ये शॉर्ट ट्रिक है इनको याद रखने की। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं कोई भी हमारे मन में जो सडन फीलिंग होती है या इमोशंस होते हैं उसको व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार, 8 प्रकार थे।
अब दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे स्मार्ट इंग्लिश क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। धन्यवाद।